इसराइल के आयरन डोम वाक़ एक नाकाबिल तस्खीर ढाल समझा जाता है, लेकिन क्या यह वाकई नाकाबिल शिकस्त है? ऐसे निज़ाम की ज़रूरत 2006 के अल्बना जंग के दौरान वाज़ा हुई, जब हज़ारों रॉकेटों ने इसराइल की कमज़ोरियों को बेनकाब किया। राफेल और इसराइल एयरवास्पिसान स्ट्रीज ने अमरीकी मदद से इसे तैयार किया। आयरन डोम 2011 में मुख्तसर फासले के रॉकेटों और तूफाने को रोकने के लिए फ़आल हुआ। यह इसराइल के कसीर सतही फ़ज़ाई दफ़ा की सबसे निचली तह बनाता है, शहरों और बुनियादी ढांचे की हिफाजत करता है, लेकिन इसका मकसद कभी भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देना नहीं था। आयरन डोम की खानीम वाफ़क्त की खानी है, जाने बचाना, वक्त हासिल करना और जदीद तनाज़ात के इंतशार को संभालना। आयरन डोम की तासीर इसके 3 हिस्सों पर मुश्तमिल निज़ाम से आती है: रडार, कंट्रोल सेंटर और मिसाइल लॉन्चर्स। रडार आने वाले रॉकेटों का पता लगाता है और उनके रास्ते का हिसाब लगाता है। कंट्रोल सेंटर फौरी तौर पर अंदाज लगाता है कि क्या प्रोजेक्टाइल किसी आबादी वाले इलाके को खतरा है। अगर ऐसा है तो एक तमीर इंटरसेप्टर लॉन्च किया जाता है, जिसका मकसद रॉकेट के करीब धमाके करना और इसे हवा में तबाह करना होता है। यह निज़ाम खाली इलाकों की तरफ जाने वाले रॉकेटों को नजरअंदाज करता है, जिससे वसाइल की बचत होती है। यह तेज इंतखाबी दामल आयरन डोम को ज़हीना और मुअस्सर बनाता है। आयरन डोम इस पाए 290% कामयाबी की शरह दवा करता है, लेकिन सिर्फान रॉकेटों के लिए जिन्हें वह रोकने का इंतखाब करता है। यह छुटपुट हमलों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है, लेकिन इसकी हम कमजोरी सिचुएशन है जबरदस्त गोलाबारियां की सलाहियत से तजावुज कर सकती है। अक्टूबर DC में हमास ने रिसीमेंट में डोजिंग डीरट से ज्यादा रॉकेट फायर किए, जिसने निज़ाम को मगलूब कर दिया और जानी नुकसान का बायस बना। हर B-3 में महदूद इंटरसेप्टर्स होते हैं और इसे दोबारा हलूड होने में वक्त लगता है, जिससे कमजोरी के मौके पैदा होते हैं। दुश्मन अब्बास का फायदा उठाने के लिए बड़े पैमाने पर हमले इस्तेमाल करते हैं। आयरन डोम ताकतवर है, लेकिन नाकाबिल तस्खीर नहीं। अगर हमला का फैबड़ा हो तो इसकी ढाल को तोड़ा जा सकता है। आयरन डोम का दिफा एक भारी कीमत पर आता है। हर तमीर मिसाइल की कीमत $50,000 तक होती है, जबकि दुश्मन के रॉकेटों की कीमत सिर्फ 3 करोड़ होती है। यह इक़्तिसादी मुतवज़्ज़िन दुश्मनों को सस्ते बड़े पैमाने पर हमलों के जरिए इसराइल के वसाइल को खत्म करने की इजाज़त देता है। अमरीकी फंडिंग निज़ाम को बरकरार रखने के लिए अहम रही है, जो आस्की आला ऑपरेशनल लगत को उजागर करती है। हालिया बरसों में नए खतरात सामने आए हैं। जदीद ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इसराइल के दिफा का इम्तहान लिया है और बाज़ावकाता से भेजा भी है। आयरन डोम मुख्तसर फासले के रॉकेटों के लिए बनाया गया था, लेकिन बढ़ते हुए खतरात मुसलसल अपग्रेड का मुतालबा करते हैं। हर खिलाफ वर्जी इस बात की याद दहानी है कि हिफाजत एक भारी और बढ़ती हुई कीमत पर आती है। जंग का मैदान हमेशा बदलता रहता है। आयरन डोम नाकाबिल तस्खीर नहीं है, लेकिन यह दुनिया के सबसे मौसर मुख्तसर फासले के फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ामों में से एक है। यह जानी नुकसान और तबाही को कम करता है, इसराइल को बहरानों के दौरान जवाब देने का वक़्त देता है। अपनी हदूद को दूर करने के लिए इसराइल आयरन बीम तैयार कर रहा है, एक लेज़र सिस्टम जिसमें मुदाखलत की लागत बहुत कम है। कोई दफाम तलकन है, हर ढाल को लिए खतरात का सामना होता है। मकसद चिकावर मुआफ़क़त है, कमाल नहीं। आयरन डोम जाने बचाता है, लेकिन एक हकीकी नाकाबिल तस्खीर ढाल की तलाश जारी है।